अगर आप एक पत्थर को एक धागे में बांध के घुमा रहे हो तो धागा जितना लंबा पत्थर उतना ही धीरे घूमेगा, क्योंकि जितना लंबा धागा उतनी कम सेंट्रिपिटल फोर्स, और जितनी कम सेंट्रिपिटल फोर्स उतना ही धीरे पत्थर घूमेगा। आप सभी ने बचपन में जरूर ऐसे पत्थर घुमाए होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धागा जितना लंबा पत्थर उतना ही धीरे घूमेगा। तो ये सेम मॉडल हम सोलर सिस्टम पे लगा सकते हैं। जो प्लैनेट सन से जितना दूर वो उतना ही धीरे घूमेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में। सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को एक साल बोलते हैं। तो मार्स की एक साल हमसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मार्स हमसे थोड़ा ज्यादा दूर है। और ये सही बात है, मार्स की एक साल करीब करीब 2 साल की होती है। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सन से, जो प्लैनेट्स हैं उनकी साल की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब जब सेम मॉडल को हम गैलेक्सी पे लगाते हैं तो गैलेक्सी के सेंटर में भी ब्लैक होल होते हैं, बहुत सारा सोलर मास होता है, बहुत सारे तारे होते हैं, ज्यादातर तारे गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। तो उस सेंटर के अराउंड बाहर के तारे घूम रहे हैं, तो ये मॉडल वहां पे भी काम करना चाहिए। जो तारा गैलेक्सी के सेंटर से उतना दूर वो उतना ही धीरे धीरे घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा अचंभा तब हुआ जब उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के बाहर की तरफ जो तारे हैं उनकी स्पीड, जितनी उनकी स्पीड होनी चाहिए उससे 5-6 गुनी ज्यादा है। तो जब आप बॉल को धागे में बांध के घुमा रहे हो और अगर आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको धागे को और ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, उसके अंदर टेंशन बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर बाहरी तारे 5-6-10 गुना ज्यादा तेज स्पीड से घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनको खींच रही है सेंटर की तरफ, उस ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। जितना गैलेक्टिक मास हमको दिख रहा है उससे और भी ज्यादा गैलेक्टिक मास होना चाहिए। तभी तो वो एनफ गैलेक्टिक मास इतना ग्रेविटी क्रिएट कर देगा कि तारा इतनी तेज घूम पाए। तो गैलेक्सी के आउटस्कर्ट में तारे जितनी तेज घूम रहे हैं उस स्पीड को मेजर करके जब ग्रेविटी की बैक कैलकुलेशन की गई कि कितनी ग्रेविटी होनी चाहिए जो तारे को इतनी तेज घुमा पाए, तो पता चला कि ये ग्रेविटी तो तभी आ सकती है जब जितना हम वजन देख पा रहे हैं उसका 5 गुना वजन और हो। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो गैलेक्सी के आउटस्कर्ट में तारे इतनी ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं कि उनको घुमाने के लिए जो ग्रेविटी फोर्स चाहिए वो ग्रेविटी फोर्स जो मैटर हम देख पा रहे हैं गैलेक्सी के सेंटर में उससे क्रिएट हो ही नहीं सकती। तो वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया कि जरूर गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा मैटर होना चाहिए जो कि नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता और उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल मैटर के करीब करीब 5 गुना होना चाहिए, तभी जाके इतनी ग्रेविटी क्रिएट हो पाएगी कि तारा उतनी स्पीड से घूम पाए जिस स्पीड से घूम रहा है। तो ये नॉर्मल मैटर का 5 गुना जो मैटर है इसको बोला गया डार्क मैटर, क्योंकि ये नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता है। सो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, साइंटिस्ट स्टार्टेड कॉलिंग इट डार्क मैटर जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट इंटरेक्टिंग विद नॉर्मल मैटर। उसके बाद हमें यह भी पता है कि मैटर ग्रेविटी की वजह से लाइट को बेंड कर देता है। तो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा दूर से जब लाइट आ रही है तो देखा गया कि वो लाइट जितनी बेंड होनी चाहिए गैलेक्सी से उससे कहीं ज्यादा बेंड हो रही है। और अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 5 गुना मैटर डार्क मैटर है तो लाइट का उतना बेंडिंग एक्सप्लेन किया जा सकता है।
तो ये एक और प्रूफ मिल गया डार्क मैटर का। तो ऐसे करके एक के बाद एक कई सारे प्रूफ मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जो मैटर हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ 5% है। रिमेनिंग 25% डार्क मैटर है। और उसके बाद 70% डार्क एनर्जी है। So dark matter is the matter which doesn't really interact with normal matter, and it accounts for the missing gravity that we have in the galaxy.